ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। ये वीडियो आपकी सभी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे। जो कि पहला हमारा उपाय होगा आपको लड़ाई के लिए। अगर आपके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं तो उसके लिए करिएगा। दूसरा उपाय, अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तीसरा उपाय, अगर हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते हैं ना, तो इस उपाय को करिएगा। और चौथा उपाय आपको रुद्राक्ष से करना है। इन सभी उपाय को पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि लड़ाई के लिए होगा। आज के टाइम पे ना, मैंने अभी पिछली जो मैंने वीडियोस बनाई थी आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि आज के टाइम पे इतनी बिजी शेड्यूल लोगों की है ना कि छोटी छोटी बातों को के लिए लड़ लेते हैं। उनको ये नहीं पता चलता मेरा परिवार कौन है, बच्चा कौन है, वाइफ कौन है, भाई कौन है, लेकिन लड़ना ज़रूर है उनको। क्या करिएगा, आपको हफ्ते में एक दिन, जब भी आपको मौका मिले, हफ्ते में एक दिन इस काम को जरूर करिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लौंग, दिख रहे हैं ना, 7 से 8 लौंग लिया करिए। कितनी? 7 से 8 लौंग गिन करके, या तो 7 ले लो या फिर 8 ले लो। साथ ही साथ लिया करिए 2 कपूर के टुकड़े। कितने? 2 कपूर के टुकड़े। और इन दोनों चीज़ों को आपके घर का जो मध्य बिंदु हो, जैसे मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपके घर का बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये वाला पोर्शन, तो आपको इसी जगह पे रख करके आपको उन 7 से 8 लौंग को और 2 कपूर के टुकड़ों को जला देना है। जब आप जला रहे हो, आपका फेस दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हफ्ते में एक दिन इस उपाय को करके देखिएगा। आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी आपके घर से बाहर जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करेगी, कभी भी घर में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे, ठीक है। पहले उपाय की बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी, ठीक है, आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको बीमारी के लिए करना है। देखो, आज क्या हो रहा है ना कि सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके सारे पैसे कौन ले रहा है? डॉक्टर साहब ले रहे हैं, उनको फिर भी उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इस उपाय को करिएगा। देखो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दूध दिख रहा है ना, तो जब भी मैं दूध की बात करूँ तो आप ये समझा करिए, दूध होता है गौ माता का दूध, और वो भी ये दूध कच्चा लेना है आपको, पका हुआ दूध नहीं चाहिए। कच्चा दूध वो दूध होता है जो गैस पे गर्म ना किया गया हो। जैसे ही आप मार्केट से लेके आए या फिर कोई ग्वाला लेके आया, वैसे यूज़ कर लो, ठीक है। गाय जो दूध है वो लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से स्टील का लोटा। इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे का लोटा नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से स्टील का लोटा लेना और इसमें आपको भरना होगा जल। क्या करोगे, इस कलश को आधा भरना जल से, और जो मैंने आपको दूध दिखाया इस कलश को आधा भर देना दूध से, ठीक है। कर दिया। उसके बाद इस कलश को लेके पहुंच जाना कहाँ पे, जहां पर भी आपके यहाँ जो व्यक्ति बीमार है, वो सोता हो, रहता हो, पढ़ता हो, जो कुछ भी करता हो, उसके ऊपर से 21 बार उस कलश को लेके घुमाएंगे। कितनी बार? 21 टाइम्स गिन करके। और जो दिशा होगी वो होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहने का मतलब जिस दिशा में घड़ी घूमती है, बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना होगा, ठीक है। कितनी बार? 21 टाइम्स, 21 बार घुमाना। 21 बार घुमाने के बाद आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई पीपल का पेड़ लगा हुआ हो, उस पीपल पेड़ की जड़ में ले जाकर के उसको समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। हफ्ते में यानी कि वीक में एक बार इस उपाय को करके देखिएगा, सिर्फ रविवार को छोड़ करके, और किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करके देख लीजिएगा। उसकी जो भी बीमारियां होंगी, जो भी उसको दिक्कतें होंगी, जो भी मेडिसिन वो खाता होगा ना, वो दूर जरूर होंगी, ठीक है। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा इशू होता है ना, हस्बैंड और वाइफ को लेके। भैया हमारे पति बात नहीं मानते, भैया हमारी पत्नी बात नहीं मानती, हम दोनों बहुत लड़ते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, हमारे लिए कोई उपाय बता दो। देखो, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करिएगा। लेकिन कैसे करना है उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जो हम लोग के घर में हस्बैंड वाइफ में, फिर किसी के भी घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर घर में किसी से भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं ना, उसका एक कारण होता है। जो पहला कारण है वो होता है पितृदोष, ठीक है। क्या होता है? पितृदोष। जब हमारे घर में पितृदोष लग जाता है ना, तो हमें पता भी नहीं चलता और हम लोग के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तो इस पितृदोष को दूर करने के लिए क्या करना है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है। इस तांबे के लोटे में आपको भरना होगा जल, अपने घर से जल भरना, और इसको लेकर के आप अपने घर में सभी कमरों में घूम लेना। जितने भी रूम्स होंगे, वॉशरूम होंगे, उन सभी कमरों में घूम लेना एक बार। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखना, वॉशरूम में मत जाना, बाकी सभी कमरों में घूम लेना।
ठीक है, घूम लिया। घूमने के बाद क्या करेंगे, आपको उस कलश को लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहे सुबह जाएं, शाम को जाना चाहे शाम को जाएं, ठीक है। और फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। साथ ही साथ महादेव से प्रार्थना करना, साथ ही साथ ये प्रार्थना करना, महादेव हम लोग के घर में हमेशा क्लेश रहता है, हम लोग के घर में हमेशा लड़ाई रहती है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आप हमारे इस कष्ट को दूर कर दो और हम लोग के घर में हमेशा सुख समृद्धि शांति बनी रहे, हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। उस कलश का जल जो भी व्यक्ति अपने घर में घुमा करके हफ्ते में एक बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगता। जो लोग परेशान रहते हैं हमेशा, भैया हमारे यहाँ पितृदोष लग जाता है, तो आपके घर में कभी भी दोष नहीं लगेगा अगर आप अपने घर में घूम करके एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे तो, ठीक है। 3 उपाय की बात की हमने, बहुत ज़्यादा आसान थे, आपने सुना ही होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि आपको रुद्राक्ष से करना होगा। अब ये रुद्राक्ष का उपाय से आपको बेनिफिट क्या है, ये सबसे पहला बेनिफिट है ना कि आपके परिवार में ना कभी कोई, मतलब ये होता नहीं कि परिवार में परिवार टूटने लगता है, तो वो नहीं होगा। दूसरा, आपके घर में कभी भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। ये दोनों काम आपको इस उपाय से मिल जाएंगे। देखो क्या करना, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा रुद्राक्ष दिख रहा है। अब यहाँ पर हमें कोई मुखी वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई सी भी मुखी का हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी रुद्राक्ष हो, बस आपको एक रुद्राक्ष लेना, ठीक है, ले लेना। उसके बाद क्या करेंगे, उस रुद्राक्ष को आपको साथ ही साथ लेना होगा एक इस तरीके से गाय माता का कच्चा दूध, ठीक है, वो दूध जो गैस पे ना रखा गया हो, पका ना हो, ठीक है। दूध ले लिया, रुद्राक्ष ले लिया। अब साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का छोटा सा प्लेट। अब जिस भी मेरे भाई बहन के पास तांबे का प्लेट नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, तांबे का लोटा तो होगा, तो आपको इस उपाय को लोटे के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर प्लेट दिखा रहा हूँ, जिसके पास प्लेट है प्लेट से कर लेना। क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्लेट में दूध डालेंगे, ठीक है, दूध डाल दिया, और जो आपने रुद्राक्ष लिया है उस एक रुद्राक्ष को डाल देना, ठीक है। आप अपने घर में किसी भी स्थान पर इस प्लेट को रख देना, जमीन पे मत रखना, ऊपर कहीं पर भी रख देना। रखने के बाद इस प्लेट में आपको 7 बार अगरबत्ती धूप बत्ती जो कुछ भी आपको जलाना हो जला लेना, और 7 बार इनको दिखा लेना। ऐसे गोल गोल घुमाते हैं हम लोग, कितनी बार घुमाएंगे, 7 बार घुमा लेना। घुमाने के बाद उस अगरबत्ती को वहीं पर प्लेट के पास में, कलश के पास में लगा देना, और इस प्लेट को पूरी रात ऐसे का ऐसा ही रखा रहने देना, उसको हटाना नहीं बिल्कुल भी, आप उस प्लेट को ऐसे का ऐसा ही रखा रहने दें, ठीक है। रखा रहने देने का एक चीज और कर लेना, उसको जो अगरबत्ती दिखाने के बाद एक अखंड दीपक जला देना। कहने का मतलब वो दीपक जो आपको पूरी रात जले, ठीक है। इस काम को शाम के टाइम पे करना, दीपक जला देना, दीपक पूरी रात जले, दीपक बुझना नहीं चाहिए, एक अखंड दीपक जलाना, ठीक है, जलाना। उसके बाद ऐसे ही पूरी रात इसको ऐसे छोड़ देना। जब आप अगले दिन सुबह सो करके उठें, अच्छे से स्नान करें, स्वच्छ हो जाएं, उसके बाद आएँ, उसके बाद ये जो रुद्राक्ष आपने इस दूध में रखा हुआ है इसको निकालें, ठीक है। निकालने के बाद क्या करें, आपके घर में कहीं पर भी कोई सफ़ेद कपड़ा हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि वो नया ही हो, ठीक है। साफ़ सुथरा कपड़ा लेना और उस रुद्राक्ष को सफ़ेद कपड़े में लपेट करके अच्छे तरीके से बांध करके आप अपने घर में किसी भी स्थान पर उसको छुपा करके रख देना। जब तक वो रुद्राक्ष आपके घर में रहेगा, कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। पहली चीज़ तो ये है, बीमारी कभी आपके घर में नहीं आएगी और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। उस एक रुद्राक्ष का इतना बड़ा महत्व होता है जो दूध में स्नान किया हुआ है, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। अब यहीं पे कहोगे भैया ये जो कटोरी में या फिर जो हमने कलश में तांबे के में दूध ले रखा है, उस दूध का हम क्या करेंगे, तो आप उस दूध को लेके जाएंगे किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देंगे। महादेव के शिवलिंग पे नहीं समर्पित करेंगे, क्योंकि तांबे के लोटे में रखा हुआ दूध एक विष बन जाता है, जहर बन जाता है, और हमें जहर महादेव के शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। कोशिश करिएगा उस दूध को कोई पिए भी ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी पेड़ वगैरह के नीचे डालना, ताकि कोई चिड़िया वगैरह भी उसको ना पी पाए, ठीक है। इतना करके देख लीजिएगा, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी, कभी भी कोई दिक्कत आपके घर में नहीं आएगी, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं भैया हमें आपसे बात करनी है, फ़ोन पे बातें करनी है, तो आप लोगों में से जिस किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। मेरी आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।